लेकिन मुंबई में बहुत सारे यंगस्टर्स, बच्चे लोगों का, सब सेलिब्रिटी लोगों का पार्टी ड्रग्स का साथ होता है, दारू का जैसा। मना है, पकड़ा जाएगा तो लफड़ा। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना मना है। अगर समझो कोई इंसान प्रोडक्ट को रिटेलिंग करके अपना घर चला रहा है, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया जमा करके घर चला रहा है, एक लीडर 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट दिया, वो बेच नहीं पाया, बिजनेस का तेल लगाने के लिए चलो प्रोडक्ट को निकालते हैं, ये सोचकर अगर वो ऑनलाइन में डालेगा सस्ता रेट में, आपको तकलीफ होएगा कि नहीं होएगा? ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना मना है, अलाउड नहीं है। कंपनी आईडी ब्लॉक कर देता है, करियर खत्म हो सकता है। इसके लिए थोड़ा कॉन्शियसली ये बिजनेस करो फ्रेंड्स। एंड रेस्पेक्ट लेडीज। यू नो, ये बिजनेस में क्या होता है, जैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 7 बजे तक खत्म होएगा, आप दूर दूर से आए, 9 बजे को पहुंचते हैं, 10 बजे को पहुंचते हैं, घर वालों का एक डर रहता है, अरे यार बेटी गई आई नहीं है, बीवी गई आई नहीं, मम्मी गई आई नहीं है, किधर है? अगर कोई हार्मनी ग्रुप में आता है तो उसका परिवार को इतना कॉन्फिडेंस से लेना चाहिए, अगर हार्मनी का मीटिंग में गया है तो वो सेफ्टी घर पहुंच जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपका व्यवहार आपका टीम का साथ है, पर्टिकुलरली लेडीज लोग का साथ, क्योंकि कोई ना कोई किसका बहन है, कोई ना कोई किसी न किसी का बीवी है, कोई ना कोई किसी का माँ है। ओके, अगर आपका 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 परिवार का साथ कोई गलत बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? उसी तरीके से उसका मतलब ये है हमको गलत बात नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट के साथ बिहेव कर लो लेडीज लोग के साथ, क्योंकि आने वाले दिन में बहुत सारे लेडीज लोग ये बिजनेस में आ रहे हैं। जैसा मैं बताया नॉर्थ ईस्ट में 80% लेडीज लोग के बिजनेस में। सो ये कार्डिनल रूल है, कभी बहुत केयरफुली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मालूम है, जैसे टीम बढ़ते जाते हैं ना, पैसा आने को चालू होते वक्त फोकस से चेंज हो जाता है, धंधा बाजू में, लड़की को लेके घूमने को चालू कर दिया, सेमिनार की बात होता है ऐसा। कभी कभी कुछ लोग एसएमएस करते हैं, आप लोग घर पे किसका भी लेडीज को जब ये एसएमएस करते हैं ना, बी केयरफुल आपका वर्ड्स, टाइमिंग। मेरे एक टीम में था एक बंदा, उसका एसएमएस करने का आदत था रात को 12 बजे के बाद, तो उसका हस्बैंड को पसंद नहीं है, बीवी को बोल दिया तेल लगाने के लिए गया तेरा बिजनेस, ये सब बंद कर। कल ही एक टीम के साथ बैठा जो टीम मेरे को कंप्लेंट कर रहा था, एक लेडी, वो बाजी बेचने वाली है, गरीब परिवार का है, लेकिन अभी टीसी है इधर, अभी बिजनेस चालू किया, उसका अपलाइन इस तरीके से एक वर्ड यूज किया है ना, उसका हस्बैंड को सुनाया उसने, उसको तो मारने के लिए जाने वाला था। एक वर्ड ऐसा यूज किया, उसको अधिकार नहीं था उस तरीके का वर्ड यूज करने का। इसके लिए जब भी आप लोग को पर्टिकुलरली लेडीज लोग के साथ व्यवहार करते हो, वेरी केयरफुल, क्योंकि पूरा बिजनेस का वाट लग जाता है, रिश्ता का वाट लग जाता है। अपने रिलेशनशिप प्रोफेशनली रखो और रेस्पेक्ट का साथ रखो। ये सब गलतियां होता है लोगों से, हुआ है, इसका वजह से धंधे का वाट लग जाता है, करियर का वाट लग जाता है, कभी कभी टीम पूरा टूट गया है। हम लोग ने देखा हुआ है, फेस किया हुआ है ये चीज, इसके लिए आप लोग को बता रहे हैं, हर चीज में थोड़ा केयरफुली रहो, और कोई गलत कर रहे हैं ना, उसको उधर ही रुकाओ, स्टॉप इट। धृतराष्ट्र मत बनो, गांधारी मत बनो। धृतराष्ट्र देख नहीं सकता था, गांधारी तो कपड़ा बन के बैठी थी। अगर आप लोग का टीम में कोई भी इस तरीके का गलत काम करते तो स्टॉप इट, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपका करियर ये बिजनेस के ऊपर है। इसके लिए उसका गलती की वजह से आपका भी वाट लग सकता है। जैसा मैं बताया ना, बुझका अदर्स मनी, छोटा पैसा नहीं था, 40 लाख का गड़बड़ हुआ था, 40 लाख का गड़बड़ हुआ था। तो कंपनी को उन लोग का आईडी को ब्लॉक करना पड़ा। 7-8 साल का मेहनत पानी में चला गया एक्चुअली। इसके लिए शुरुआत में ही गलती होता है तो रुका दो,
गलतियां करने वाला है, करने वाला करते ही है, जैसा दारू बेचने वाला बेचते ही है, पकड़ा जाएगा तो चोर है। सही क्या गलत क्या समझने के लिए, अच्छा क्या सही क्या गलत समझने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। अगर कुछ चीज आपके साथ सही लगता है, आपका साथ कोई करेगा आपको सही नहीं लगता है, तो उसका मतलब यह है आपको उस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। सिंपल समझो, मैं एक आईना है, उसके सामने खड़ा रह के मैं बोलूंगा, जैसा मैं बताया, मैं बोलने से कुछ नहीं होएगा, खुद बोलने से कुछ होएगा। ओके, अपने आप से बातें करने से कुछ होएगा। अगर मैं ये आईने के सामने खड़े लेके बोलूंगा, मैं कभी स्नैचिंग नहीं करूंगा, मैं कभी दूसरों का पैसे का वाट नहीं लगाऊंगा, मैं कभी ऑनलाइन सेल नहीं करूंगा, इस तरीके का चीजें अगर मैं अपने आप से बोलूंगा, मालूम है क्या होएगा? इस दुनिया में एक हरामी तो कमती होएगा बिजनेस में, बराबर है? आज जाके ट्राई कर लो, घर में जाके आईने के सामने खड़े लेके। जैसा मैं बताया, गलती करने वाले करते हैं, उसमें से हमको सीखना है। कुछ लोग अपना वाट लगा के लिए हुए, उसमें से अपने को सीखना है। उसका मतलब ये नहीं कि अपना संस्कार को उन लोग का लेवल में पहुंचाने के, अपना संस्कार को बनाए रखो, क्योंकि आप दुनिया बदल नहीं सकते हैं, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं। ऐसा हर एक बंदा खुद को बदलेगा तो पूरी दुनिया बदल सकता है। बहुत आसान है। हर एक बंदा खुद में कमिटमेंट करेगा, मैं अच्छा इंसान है, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा काम करना है, अगर ये कमिटमेंट करेगा तो पूरी दुनिया का उद्धार हो सकता है। एक बार एक बिच्छू पानी में डूब रहा था, एक आदमी उसको उड़ा रहा था, जैसे वो ऊपर आया उसको काटता था, वापस गिरता था, वापस उठाया, ऊपर आया, वापस काटा। एक आदमी खड़े रह के देख रहा था, उसको पूछा क्या कर रहा है तो बेवकूफ, मरने दो ना उसको। तभी वो आदमी जवाब देता है, ये उसका संस्कार है काटने का, मेरा संस्कार है बचाने का। दूसरा लोग गलती कर रहे हैं, उसमें से अपने को कुछ अच्छा सीखना है। जैसा सीखने के दो तरीके हैं, एक गलती करके सीखो, नहीं तो खुद गलती करके सीखो, नहीं तो दूसरों का गलतियों से सीखो। और एक चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, टाइम और एनर्जी, आपका शरीर का शक्ति और आपका वक्त, ये दोनों चीज आपके इंतजार नहीं करने वाला है। इधर बैठा हुआ कोई अमर नहीं है, हमेशा के लिए इस दुनिया में रहने वाला नहीं है, कभी न कभी तो छोड़ के जाना है, कब जाने वाला है मालूम नहीं है। इसके लिए हर दिन को सही तरीके से यूज करके लेना। मोदी साहब के लिए भी 24 आवर्स है, हम लोग के लिए भी 24 आवर्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बिजनेस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। जो इंपॉर्टेंट काम है वो पहले करने को सीखो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक वाटर का टैंक है, पानी का टैंक है, उसमें आप उसमें पत्थर देखते हैं, मट्टी देखते हैं वगैरह, पानी देखते हैं, फिश टैंक में देखते हैं ना आप लोग। समझो उसमें आप लोग पत्थर डालो, पहले पत्थर डालो, उसके बाद मट्टी डालो, उसके बाद पानी डालने के लिए जगह मिलेगा, जगह मिलेगा, पानी अपना जगह ढूंढ लेगा। जैसा मट्टी अपना जगह ढूंढ लेता है, ऐसा पानी भी अपना जगह ढूंढ लेगा। अगर समझो आप पानी पहले भर दिया, वो टैंक में आप पानी पहले भर दिया, उसके बाद आप मट्टी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, आप भर गया, पानी बाहर आना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको सही एक्टिविटी करना है ना, पहली चीज, फर्स्ट थिंग मस्ट गो फर्स्ट। आपके पास 24 आवर्स है, तो जो इंपॉर्टेंट काम है उसको ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करो। जैसे मैं बताया, संघ शरणम गच्छामि, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ग्रोथ कर रहा है, आप लोग का फर्स्ट काम क्या है? आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना, सही लोगों का साथ, या बिजनेस में जो सक्सेसफुल हुए उन लोग को सुनना। हम लोग उसमें 4 मिनट देते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कॉफी डे का बाहर खड़े रह के गप्पा मारते रहते हैं, सिगरेट का दुकान का बाहर खड़े रह के गप्पा मारते रहते हैं, रात 11 बजे 12 बजे। अनजाने में बच्चे लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, वो लोग का यंग एज वेस्ट में जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है।
और वो टाइम आपका इंतजार नहीं करने वाला है। अगर पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है, फर्स्ट थिंग अगर पहले जाएगा तो लास्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो अपने आप हो जाता है एक्चुअली। अगर आप टीम बनाएगा, उसके नीचे लीडर्स क्रिएट करेगा तो गाड़ी घोड़ा वगैरह अपने आप आने को चालू हो जाएगा। जो फर्स्ट थिंग है वो पहले करो, नहीं तो क्या होएगा मालूम है? एक आदमी एक गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था सिंदूर लेके, वो आई, चमचम करके आई और चमचम करते चला गया। ये सिंदूर लेके खड़ा था, वो राखी बांध के चली गई। आपका साथ भी वही हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। प्लान समझाने का टाइम पे हम लोग सीरियल देख रहे हैं, प्लान समझाने के बदले में हम लोग टीवी देख रहे हैं, वेबसाइट स्टडी करने का टाइम पे हम लोग और कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, 4 मिनट दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट काम के लिए जो आप टाइम देना चाहिए वो नहीं दे रहे। और लाइफ को एंजॉय करो, हर चीज को एंजॉय करो। प्लान समझाने को भी एंजॉय करो, प्लान समझाने को भी एंजॉय करो, ट्रेनिंग सीखने को भी एंजॉय करो, सीखने को भी एंजॉय करो, टीम बनाने को भी एंजॉय करो, हर एक्टिविटी को एंजॉय करने को सीखो। जैसे एक आदमी था, पैसा कमाने के पीछे बहुत बिजी था, 50 साल का हो गया, 50 करोड़ कमाया। एक दिन सुबह उसका घर का सामने टक टक का आवाज आया, ये ओपन करता है, ये महाशय खड़ा है। ये पूछता कौन है आप? वो बोलते आपको लेके जाने के लिए है, मैं यमराज हूँ। वो बोलते देखो भैया, मैं 50 साल से 50 करोड़ जमा किया, अभी मुझे एंजॉय करना है 50 करोड़। अभी तू लेके जाएगा तो एंजॉय कैसे करेगा? वो बोलता है नहीं, आपका टाइम खत्म, आपको आना पड़ेगा। वो बोलते देखो भैया, थोड़े नेगोशिएट करते हैं, 25 करोड़ तेरा, 25 करोड़ मेरा, मेरे को 1 साल तो दो। तभी यमराज बोलता है मैं मुंबई का पुलिस नहीं, मैं लेता नहीं है, मेरे को आना पड़ेगा। ये बोलता है 1 घंटा दो। वो बोलते 1 घंटा भी नहीं मिलेगा, 1 सेकंड दे। वो बोलते ठीक है, तेरे को 1 सेकंड देता हूँ। या अंदर बाक्स है, एक नोटपैड देता है और आखिरी में उसमें लिखता है 50 करोड़ में 1 घंटा भी नहीं मिलता। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, पैसा कमाने का चक्कर में जिंदगी जीना भूल जाते हैं। जिंदा है जी लो, कुछ नसीब है, हम सब लोग जिंदा है, जिंदा है, वही तो सबसे खुशी का बात है। मेरे को कुछ लोग पूछते हैं आप इतना खुश कैसे रहते हो? मैं इसलिए खुश है क्योंकि मैं जिंदा है। क्योंकि कुछ लोग है ना, खुशी का इंतजार करते रहते हैं। मैं ग्रेजुएट बनूंगा, खुश हो जाऊंगा, मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगा, खुश हो जाऊंगा, मोटरसाइकिल मिलेगा, खुश हो जाऊंगा, बीवी बनेगी, खुश हो जाऊंगा, बच्चे होएगा, खुश हो जाएगा, बच्चे लोग बड़े हो जाएंगे, खुश हो जाऊंगा। साला खुद बुढ़ा हो गया, समझ में ही नहीं, मरने का उम्र आ गया, समझ में नहीं आता। आप लोग को एक सेंटेंस याद रखना है फ्रेंड्स, जो आप खुशी का पीछे भागते हैं ना, चीज का पीछे खुशी ढूंढते हैं ना, जिस दिन वो चीज आपकी जिंदगी में प्राप्ति होता है, वो चीज का खुशी खत्म होता है। याद रखो, चीज में से खुशी मत ढूंढो, चीज मिलने के लिए जो करना चाहिए ना, उसी में खुशी ढूंढो। प्लान समझाने में खुशी ढूंढो। एनटीसी बनूंगा, खुश हो जाऊंगा, आईटीसी बनूंगा, खुश हो जाऊंगा, टीसी बनूंगा, खुश हो जाऊंगा। वो बनते बनते बुढ़ा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। प्लान समझाने में खुशी मिलना चाहिए, टीम बनाने में खुशी मिलना चाहिए, टीम को हेल्प करने में खुशी मिलना चाहिए, रीपरचेज करने में आपको खुशी मिलना चाहिए, दूसरों को सिखाने में खुशी मिलना चाहिए। नहीं तो वक्त निकल जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे इधर जितने भी लेडीज लोग इधर बैठे हैं ना, आप लोग घर जाएगा ना, आपका छोटा बच्चा रहेगा तो बच्ची मम्मी मम्मी है, मम्मी 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 चिल्ला के आएगा, पापा आया पापा आया पापा आया, ऐसा चिल्ला के आएगा। आएगा ना? आपको लगता है 18 साल का बाद आएगी वैसा? बॉयफ्रेंड के साथ तो टुक टुक करते रहेंगे मोबाइल में, मम्मा आया पापा आया कौन है मालूम ही नहीं पड़ता है। इसके
खुशी ना अभी एंजॉय कर लो, बाद में वो खुशी नहीं मिलने वाला है। और जिंदगी ना फ्लाइट जैसा है, फ्लाइट का ड्राइवर उतारता है, चढ़ता है, उसका काम है, लेकिन उसका बीच में जो पैसेंजर लोग हैं ना, उसमें से कुछ लोग डर जाते हैं, इसका बीच में डर जाता है, राम नाम करते रहते हैं सीट फ्लाइट पकड़ के। जो लोग पहली बार गोवा वगैरह गए हैं, आप लोग का एक्सपीरियंस रहेगा, तो हिलता है, ऊपर भी कटाया रहता है, तो कुछ लोग आराम से सो जाते हैं, कुछ लोग है ना तो पैक लेके एंजॉय करते हैं। इतना भी हिलो, हम नहीं हिलेंगे। जैसे थाईलैंड वगैरह जाते वक्त ना फ्री ड्रिंक मिलता है, डोमेस्टिक में पीना मना है एक्चुअली, थाईलैंड वगैरह जाते वक्त फ्री देते हैं हम लोग, तो 2-4 पैक मार लेते हैं कुछ लोग, आराम से एंजॉय करते रहते हैं। ऐसा आपका भी जिंदगी में आया तो है, जाना तो है, बीच में क्या करना है, एंजॉय करना है या स्ट्रगल करते रहना है? क्योंकि हम लोग को ये बताया जाता है हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। मैं बोलता हूं वर्क को जॉयफुली एंजॉय करने को सीखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, हर वर्क को एंजॉय करने को सीखो। और जिंदगी में टर्बुलेंस आएगा ही, उतार चढ़ाव होएगा ही, ये बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होएगा, टीम बनेगा, टूटेगा, कुछ लोगों को प्लान समझाएगा, कुछ लोग हाँ बोलेगा, कुछ लोग ना बोलेगा, कुछ लोग फोन उठाना बंद करेगा, ये सब पार्ट ऑफ द बिजनेस है एक्चुअली, होएगा ही, आपको झेलना पड़ेगा वो चीज को। जैसा बच्चा पैदा होएगा खुश होएगा, बच्चा का बर्थडे आएगा खुश होएगा, शादी होएगा खुश होएगा, घर में कोई बीमार गिरेगा दुखी होएगा, कोई मरेगा दुख होएगा, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। उसी तरीके से ये बिजनेस में अप एंड डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि कुछ चीज को आपको एक्सेप्ट करके लिया तो वो होते वक्त आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होएगा, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होएगा एक्चुअली, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके लेना पड़ेगा। जैसा ये बंदा जो है लैरी एलिसन, इसका पगार, ये ओरेकल कंपनी में सीईओ है, इसका पगार 50 करोड़ रुपया है पर मंथ का, 50 करोड़ प्लस। वो जब सिलेक्ट करता है ना लोगों को, उसका एक इंटरव्यू सुना था भाई, वो उसको पूछा गया था जब भी आपका नीचे सबऑर्डिनेट्स, आपका असिस्टेंट सिलेक्ट करते हैं ना एग्जीक्यूटिव लोगों को, आप क्या पूछते हो, क्या क्वालिफिकेशन देखते हो? वो बोलते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं देखते हैं, उसको सिंपल 1 घंटे का टाइम देते हैं, तू कितना बार नीचे गिरा दूसरे कंपनी में, कितना वो कंपनी को वाट लगाया और वापस वो कंपनी को ठीक करने के लिए क्या किया, तो उसके बारे में बताओ। उसका आधार पर लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स ये बिजनेस में उतार चढ़ाव जैसा आप चाहते हैं ऐसा होता नहीं है, जैसा आप चाहते हैं कंपनी करता नहीं है, जैसा आप चाहते हैं आपका अप्लायंस नहीं है, आप जैसा चाहते हैं ऐसा आपको प्रोडक्ट मिलता नहीं है, कभी कभी शॉर्टेज होता है, कभी कभी आता नहीं है, कभी कभी लेट आता है। दिस ऑल पार्ट ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीज को झेलना पड़ता है। जैसा मैं बताया ना, शादी जैसा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ये सब पार्ट ऑफ द बिजनेस है लंबा सफर के लिए, ये सब एक्सेप्ट करके लेना पड़ेगा। और जैसा मैं बताया, जो चीज है उसको एंजॉय करने को सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जिंदा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बात कर सकते हैं, प्लान शो कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप वेबसाइट देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख नहीं सकते हैं एक्चुअली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप प्लान समझा सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, उसको एंजॉय करो। ये सब आपका पास है। सुबह उठ के कभी दांत को थैंक यू बोला है आप लोग ने? अरे बहुत सारे लोगों के पास दांत ही नहीं घसने के लिए, आपका पास दांत तो है। हर चीज को थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल रहो, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रास्ता तो मिला है आपको, गाइड करने के लिए लोग तो है, सही मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि उन लोग ने ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, रास्ता बता रहे हैं आप लोग को। क्योंकि मैं ये चीज देखा हुआ है फ्रेंड्स, जब भी इंसान का जिंदगी में तकलीफ आता है ना, ऊपर वाला नहीं आता है, कभी ना कभी इंसान आके मदद करता है। कभी राम नहीं आया, कभी कृष्ण नहीं आया, कभी अल्लाह नहीं आया, कभी जीसस नहीं आया, कभी आया क्या किसका जिंदगी में? हाँ, वो कोई ना कोई इंसान को शायद भेजा होगा, टूल बना के, माध्यम बना के। उसी तरीके से
आप कितना भी घंटी बजाओ, कितना भी नमाज पढ़ो, कितना भी कैंडल, उन लोग खुद नहीं आने वाला है, खुद नहीं आएगा उन लोग, वो कोई ना कोई इंसान को भेजेगा। शायद आपके जिंदगी में आपका अपलाइन कोई ना कोई आपके प्लान समझाए ना, शायद उसका टूल है आपकी जिंदगी बदलने के लिए, उसकी किसी न किसी चलो उसको बी ग्रेटफुल, क्योंकि जितना भी लोग आज खाना खा रहे हैं ना, कपड़ा हम लोग जो पहने ना, जो गाड़ी में हम लोग घूम रहे हैं ना, हम लोग का काम का वजह से, वो काम का रिजल्ट का वजह से हम लोग ये तरीके को एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। वी शुड लर्न टू गिव रेस्पेक्ट। हम जो करते हैं उसको ऊपर थोड़ा तो इज्जत देना जरूरी है। जो टूल उसने भेजा है आपका अपलाइन बन के या गाइड बन के, उसको थोड़ा ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो करते हैं वही आपका टीम करते हैं। हम सारे लोग एक पतंग जैसा है, पतंग का एक चोट से एक रस्सी है, आप तो उड़ाते हैं ना पतंग, कभी टाइम्स पे जाते हैं तो 2-2 दिन नीचे नहीं आते, सुसु भी उधर ही करते हैं। हाँ, तुम लोग को मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ, इसलिए मालूम है। डांडिया का टाइम पे सब सेमिनार बंद। ये धागा जो है ना, ये धागा सिस्टम है, कंट्रोल करने का एक सिस्टम है एक्चुअली। वो पतंग को ये धागा टूट जाएगा ना, कचरा है पतंग। उसी तरीके से हम सारे लोग एक धागा से जुड़े हुए हैं, हार्मोनी ग्रुप और माइलर स्टाइल। अगर ये धागा नहीं है तो आपको उन्हें महत्व नहीं, आपको उन्हें महत्व नहीं, कोई रिश्ता नहीं है हम लोग का। ये धागा का वजह से सब रिश्ता है फ्रेंड्स। ये धागा का वजह से एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट करते हैं। ये धागा को बचा के रखो, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, जैसा कुछ लेवल हासिल करते हैं, 2 जन हो गया या टीसी बन गया, मैं टीसी बन गया, मैं लीडर बन गया, अक्खड़ आने को चालू होता है, ये लेकर घूमने को चालू करते हैं। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ जमीन पे रखा करो, हाई योर हेड में भी, कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, और खुद लीडर बनो। लीडर बोलेगा तो वो लेवल से नहीं है, टीसी एटीसी, मैं उसको लीडर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये प्लान का ताकत ऐसा है ना, 2 लोग नीचे काम करेंगे तो कोई भी टीसी बीटीसी एटीसी कुछ बन जाता है। लीडर वो है जो जिम्मेदारी लेता है, पहली चीज आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और सेल्फ मोटिवेटेड बनना है। मतलब कोई बोलना नहीं चाहिए आपको, मैं प्लान सीखूंगा, मैं 1-to-1 करूंगा। आपका अपलाइन को बोलो मेरे बाजू में बैठो, मैं गलती होते है तो सुधारो, मैं भी लूंगा, गलती होते है तो सुधारो। कोई परफेक्ट नहीं है, सुधारना है सब लोगों को, हमको भी सुधारना है। तो यू हैव टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड। बाहर से दबाव नहीं चाहिए। थाईलैंड का टारगेट दिया तो सेल्स ऐसा, थाईलैंड खत्म हो गया, सेल्स ऐसा, वो सही नहीं है। ठीक है, थाईलैंड एक टूल है आपका बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन बढ़ाने के लिए। ओके, फ्राइडे क्लोजिंग सेल ऐसा, मंडे सेल ऐसा, 4th वीक सेल ऐसा, 1st वीक सेल ऐसा। फिर आपको टारगेट चाहिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, सुधरो। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक चीज बोल के गया है, जब वो अपना शरीर छोड़ रहा था, उसका जो शिष्य है आनंद, उसको पूछा था हमें आगे क्या करना चाहिए, आप तो जा रहे हैं, मुझे बता के जाओ। तभी उसने बोला था अपो दीपो भवा, ये उसका आखिरी शब्द था, अपो दीपो भवा, मतलब बिकम द लाइट टू योरसेल्फ। आपको खुद का जिंदगी के लिए खुद लाइट बनना है। लोग आपके सामने लैंडिंग लेके घूमेंगे, लेकिन आपके जिंदगी के लिए, क्योंकि आपका आईडी है, आपका आईडी का सीईओ आप है, आपका आईडी का मैनेजर आप है, आपका आईडी का मैनेजिंग डायरेक्टर आप है, आपका बच्चे लोगों के लिए जिम्मेदार आप है। हम सही क्या गलत क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, वो बता सकते हैं, जो करने की वजह से हमारी जिंदगी में परिवर्तन हुआ। बड़ा चैलेंज है ना, टीम बनाना नहीं है, टीम तो हो जाता है। अगर आप प्लान शो करते रहेंगे तो टीम हो जाता है। टीम बनाने के बाद ट्रस्ट लेवल बढ़ा के, रिश्ता बढ़ा के, उसको बचा के रखना,
और आपका टीम में ज्यादा इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाना, वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी का काम है ये बिजनेस में। अब ये सब कैसा करना चाहिए, बहुत सारे वीडियो है, इवन नड्डू भाई का भी वीडियो है लीडरशिप का ऊपर, 7-8 वीडियो है, सुनो समझो, 4 मिनट नहीं। और जितना भी टीसी या आपके नीचे टीम बना, आपको कृष्ण भगवान का जैसा काम करना है। कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए दोस्त भी था और गाइड भी था। वो खुद लड़ाई नहीं किया, लेकिन लड़ाई कैसे करके जीतने का कैसा वो सिखाया। उसी तरीके से आपको सीख के आपका टीम में जितना भी लोग आता है, उन लोगों को सही रास्ता गाइड करके उसका भी जिंदगी में परिवर्तन करके आपका भी जिंदगी में आपको परिवर्तन लाना है। और जब आप टीसी बनते हैं, एटीसी बनते हैं, डीटीसी बनते हैं, जो कुछ भी बनते हैं, जैसे ये बंदा कैप्टन बना इंडिया का, क्या उसका नाम है, कोहली, विराट कोहली। मैं क्रिकेट देखता नहीं, मुझे मालूम नहीं भैया। विराट कोहली कैप्टन है। ये स्टेटस नहीं है कैप्टन, ये जिम्मेदारी है, क्योंकि लाखों लोगों का इमोशंस उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। उसी तरीके से ये अंकल मिनिस्टर बन गया, ये लाखों लोगों का, देश का उद्धार उसका हाथ में है, उसका कुछ निर्णय का वजह से है। ओके, तो ये स्टेटस नहीं है। जैसे आप लोग टीसी बनते हैं, एटीसी बनते हैं, डीटीसी बनते हैं, एनटीसी बनते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। लाखों लोगों का जिम्मेदारी आप लोगों का कंधे पे आ जाता है। ओके, तो मेरे को पूछते हैं आप इतना काम क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे को खुशी मिलता है। क्योंकि आप में से कोई भी आईटीसी बनेगा ना, मैं कितना पैसा कमाया उसके लिए आप याद नहीं रखेगा, लेकिन हम लोग ने जो गाइडेंस दिया वो काम आप करेंगे तो कल आईटीसी बनेंगे तो शायद याद रखेंगे, शायद। वो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, गारंटी। हम सिर्फ हमारा काम करते रहते हैं, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा मांगता नहीं है और वो खुद कंपनी देता भी नहीं है। और कितना मिनट है मेरे पास? 10 मिनट्स। ओके, 15 मिनट ले लो, कोई खत्म करेगा तब तक बोलो। मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ, मैं काम खत्म करने के बाद ही सोता हूँ। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। कंट्रोल। और जैसा आप लेवल से बढ़ते जाता है, जैसा मैं अभी से एडवांस में बता के रख रहा हूँ आप लोग को, जैसा आपका पैसा लेवल से बढ़ने को चालू हो जाता है, ये पंच महाभूत आप लोग का पीछे बढ़ने को चालू हो जाता है। जो वाट लगाने वाला चीज, पंच महाभूत, जैसा आयुर्वेद में है ना, और वायु, जल, ऐसा इधर का पंच महाभूत क्या है उन्होंने? पैसा, स्टेटस, फेम, हाथ वगैरह गिरने को चालू होता है, फूल वगैरह गिरने को चालू होता है, मैं लीडर। ऑपोजिट सेक्स, लड़का लड़की प्रेम में पड़ जाते हैं, ये पंच महाभूत आप लोग का पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी इसका अगर स्लेव बना, स्लेव को क्या बोलते हैं? गुलाम। जो भी इसका गुलाम बना, ये आएगा ही आपकी जिंदगी में। आप 5 साल रहो, 10 साल रहो, 15 साल रहो, पैसा आएगा ही, स्टेटस आएगा ही, फेम आएगा ही, रेस्पेक्ट मिलने को चालू होएगा ही, सब कुछ आने को चालू हो जाएगा। जो लोग इसका गुलाम बनेगा, उसका आस्ते आस्ते वाट भी लगने को चालू हो जाएगा। मैंने देखा हुआ है, इसके लिए बताता हूँ। क्योंकि रेस्पेक्ट कमाना जितना मुश्किल है, रेस्पेक्ट बचा के रखना उससे ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा सेंटेंस बोलता हूँ, हाई योर हेड में बी, कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। आपका सिर कितना भी ऊंचा होने दो, पांव जमीन पे रखो, आप सिर्फ ऊपर वाला का टूल है, इतना याद रखो। लेवल्स कंपनी का है, बिजनेस वॉल्यूम का लेवल्स है, वो तो हो जाता है, नीचे कोई मेहनत करेगा तो हो जाता है, लेकिन साथ साथ में
जिम्मेदारी के साथ आपको काम करने की जरूरत है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक टीसी को, हर बीओपी और हर ट्रेनिंग में प्रेजेंट रहना बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज को आप घड़ी सुनते रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। और बहुत सारे लोगों को, जैसा हर हफ्ते में मैं मैसेज डालता हूँ, फर्स्ट वीक में खरीदो, सेकंड वीक में खरीदो, फर्स्ट वीक में खरीदो, सेकंड वीक में खरीदो, फ्राइडे को मत खरीदो, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। लोगों को घड़ी बोलना पड़ता है। इसके लिए इसको अवॉइड मत करो, और जो भी आप करते हैं, जैसे मैं बताया, एंजॉय करो। जैसे एक बंदा था, लग गया इसको, इधर का है, गांधीनगर का है, ये एक पेंटर है, 18वीं सेंचुरी का डच पेंटर है, विंसेंट है उसका नाम। उसको कुछ नहीं आता था, एक ही काम आता, पेंटिंग करने का। पेंटिंग पैसे के लिए नहीं, खुद का खुशी के लिए। पेंटिंग करता था, किसको दे देता था, पेंटिंग करता था, किसको दे देता था। ऐसे एक पेंटिंग बनाया था। एक माउंटेन में बैठा था, सूरज डूब रहा था, पेंटिंग करा। आज उसका कॉस्ट 1000 करोड़ रुपया है। आप गूगल में चेक कर सकते हैं। उसने 1000 करोड़ के लिए पेंटिंग नहीं किया था, उसने खुद का खुशी के लिए पेंटिंग किया। उसी तरीके से जो काम आप करते हैं, अगर उसमें खुशी मिलेगा तो 2,10,000 ऐसे ही आने को चालू हो जाएगा। सिलेंडर उठाते हैं आप लोग घर में कभी कभी? हेलो, गैस पाइपलाइन नहीं है ना बहुत सारी जगह पे, उठाया कभी सिलेंडर? भारी पड़ता है आप लोग को, कभी कभी पीव होती है ना, थोड़ा अंदर तो आपको उठाते हैं। कभी कभी सामने से भी आवाज आता है, पीछे से भी आवाज आता है, थोड़ा तकलीफ होता है ना, होता है। इसको उठाते वक्त तो कोई तकलीफ नहीं होता है। तो 30-40 किलो का है, आराम से। ये क्यों होता है मालूम है? इधर बदन का शक्ति लगता है, इधर पूरा आत्मा घुस जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, डोंट वर्क हार्ड, डोंट वर्क हार्ड। आपको कोई भी काम, जैसे दुनिया आपको सॉफ्टवेयर डाला है, आपको अमीर बनना है तो, पैसा कमाना है तो हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क मत करो, हर काम को जॉयफुली करो, हर काम में आपको खुशी मिलना चाहिए। जैसे इसको 40 किलो को उठाने के लिए कैसा खुशी मिलेगा, खुशी मिलना चाहिए। जिसका वजह से क्या होगा मालूम है? कंपाउंडिंग ग्रोथ चालू हो जाएगा। कंपाउंडिंग ग्रोथ मतलब 10,000 का 20,000, 20,000 का 40,000, 40,000 का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख। हम लोग को एक स्टूपिड तरीका सिखाया हुआ है। जैसा कोई नौकरी कर रहे हैं, 20,000, समझो लाख रुपया, 8 घंटा काम करना पड़ता है, समझो आपका पगार लाख रुपया है। समझो वही नौकरी में अगर आपको 2 लाख कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? 8 + 8 घंटा, 16 घंटा काम करना पड़ेगा। और 3 लाख कमाना है तो 24 आवर्स। 4 लाख कमाना है तो घंटा बचा ही नहीं है, 24 ही है घंटा। 4 लाख कमा ही नहीं सकता। इसके लिए थोड़ा बुद्धि यूज करो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो कि आप लोग बिजनेसमैन लोग हैं। बिजनेसमैन क्या सोचता है मालूम है? मैं 8 घंटा मेहनत करूंगा, जैसा हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मैं 8 घंटा मेहनत करूंगा, लेकिन उसमें से मेरे को 80,000 घंटे का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये बात तो दुनिया सिखाता नहीं है आपको, टाइम कंपाउंडिंग का। और आपकी जिंदगी में जब तक टाइम कंपाउंडिंग नहीं होएगा, आपको टाइम फ्रीडम के साथ कभी जिंदगी जी नहीं सकते। इसके लिए आपको टीम बनाना है। टीम बनाना बोलेगा तो घोंसला बनाने का जैसा है। एक छोटा सा पक्षी घोंसला बनाता है, उसको कोई अपलाइन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है उसके पास, उसको मालूम है बच्चा पैदा होने वाला है, इसके लिए टीम क्रिएट करता है।
उसी तरीके से आपको प्लान समझा के कुछ लोगों का हाँ सुन के, कुछ लोगों का ना सुन के आपको टीम बनाना है। ये फॉर्मूला दिमाग में डाल दो आखिरी तक, जिंदगी भर तक। SW, some will, some won't, so what, someone is waiting। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, मुझे करना है। 130 करोड़ का आबादी है, मैं जितना लोगों को जानता हूँ थोड़ा लोग है, मैं जितना लोगों को नहीं जानता हूँ पूरे दुनिया। लेकिन मैं ही करते रहेंगे तो कभी न कभी तो नट्टू भाई मिल जाएगा, कभी न कभी तो आप जैसे लोग नट्टू भाई बन जाएंगे। मुझे जो करना चाहिए वो मैं करते रहूंगा। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होएगा मालूम है, तो मेरे साथ हुआ था वो होएगा। हमारे कॉलेज में एक लड़की आती थी, बहुत खूबसूरत थी, हम दूर से देखते थे, नजदीक जाके बात करने को पड़ती थी, डर लगता था। थोड़े दिन के बाद हमारे ग्रुप में से एक चंगू मंगू लड़का के साथ घूमने को चालू किया, तो हमको थोड़ा जलन हो गया, थोड़ा हिम्मत किया, उसको जाके पूछा इसमें क्या दिक्कत हो। उसने बोला तुम लोग दूर से लाइन मारते थे, मैं देखता था तुम लोग को, नजदीक नहीं आते थे। ये बंदा मेरे पास आया, दोस्ती का हाथ मांगा, तो हम लोग अभी दोस्त है। अगर आप लोग आपका अंकल का पास जाके प्लान नहीं समझाएगा, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएगा, आपका रिश्तेदारों को, आपका दोस्त लोग को नहीं बताएगा, तो कोई ना कोई चंगू मंगू आके उठा के लेके जाएगा। इंतजार नहीं करने वाला है, क्योंकि गुजरात में सिर्फ आप लोग नहीं हैं, आपका जैसा हजारों डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, कोई ना कोई किसका दोस्त है, कोई ना कोई किसका रिश्तेदार है। इसलिए जितना ज्यादा आप प्लान शो करेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, कंपनी के बारे में बताते रहेगा, मालूम नहीं सीखो, वेबसाइट का मदद ले लो, अपना अपलाइन का मदद ले लो, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज ले लो, कंपनी का नॉलेज ले लो, बिजनेस का नॉलेज ले लो और बताओ, बताते रहो। कब तक बताएगा? आखिरी सांस तक, क्योंकि प्रगति चाहिए, प्रगति। क्योंकि कुछ लोग बंद कर देते हैं टीसी वगैरह होने के बाद, जिसमें क्या होएगा, टाइम का कंपाउंडिंग होएगा। शुरुआत होता है अकेले से, आगे जाते जाते आज हम लोग के साथ क्या हो रहा है, आज 10,000 लोग 1,000 का भी रिपर्चेस करते हैं तो करोड़ का करना होगा। आपके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। वो दिन आएगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा। और कभी भी समोसा के साथ चटनी फ्री मिलता है तो मांग के लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग को गोवा का टूर फ्री मिलता है, 12% तो मिलता है, उसके साथ गोवा का टूर फ्री मिलता है। साथ में सब लोग के साथ रहने का मौका मिलता है, एक माहौल में रहने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में बैठने का मौका मिलता है, कभी थाईलैंड का टूर आता है, कभी कुछ भी कॉन्टेस्ट आता है, तो रबर बैंड के साथ स्टिच करो अपने आप को, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करो। हम लोग भी किए थे, जिसका वजह से लेवल जल्दी चेंज होता है, इनकम जल्दी चेंज होता है, 2 साल का काम 1 साल के अंदर हो जाता है। अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करो और स्लो एंड स्टडी, ये सॉफ्टवेयर है अपना, कछुआ खरगोश का स्टोरी सुना के स्लोली चलते रहो, कभी ना कभी तो पहुंच जाएगा। नहीं, 70 साल का उम्र में डायमंड नहीं बनना है, थोड़ा जल्दी डायमंड बन के लाइफ को एंजॉय करना है, टाइम फ्रीडम को एंजॉय करना है। इसके लिए स्पीड में काम करो, स्पीड एंड स्टडी हमेशा। ओके, जैसा मैं बताया, हम लोग ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, नौकरी के साथ या बिजनेस किए, गुजरात में आए, रोज इन लोग ने बहुत, नट्टू भाई मेरे को बहुत घुमाए हुए हैं शुरुआत के दिनों में, किधर सोता था किधर उठता था समझ में नहीं आता था, बोला अभी भी घुमा रहे। अभी लास्ट मेरे को लगता है ये गुजरात में 7वां या 8वां ट्रेनिंग प्रोग्राम है मेरा, और 2 बाकी है, अभी कल भी है, परसों भी है, उसके बाद नागालैंड आने वाला है। हम ट्रेन में घूमते थे, अभी हम हमारा खुशी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन में घूमते थे, बिजनेस की वजह से BMW आया, फॉर्च्यूनर आया, दुबई में एक फ्लैट खरीदा हम लोग ने इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये शशांक का खिलौना है, ये 1 करोड़ 20 लाख का गाड़ी है, और ये उसका मोटरसाइकिल है BMW का। लास्ट कोरोना का टाइम पे उसका बर्थडे सितंबर में, मेरे को आके बोला एक मोटरसाइकिल खरीदना है मुझे, मैं बोला जाके खरीद।
बाद में मेरे को मालूम पड़ा 25 लाख का भी मोटरसाइकिल आता है। हम तो साइकिल में भी नहीं घूमते। ये उसका वो एप्लीकेशन लेटर है। हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ खोया। जो खोया उसका कोई गम नहीं है, लेकिन जो पाया वो कुछ गम भी नहीं है। आज मेरा सबसे बड़ा एसेट्स क्या है मन में? आप लोग। थैंक यू सर। और ज्यादा मैं मांगता नहीं है और ऊपर वाला कभी कम देता भी नहीं है। सच बोलता हूँ। कल ही 1 करोड़ का एक प्रॉपर्टी मिला आप लोगों को। 40 साल से नहीं मिला था, नहीं दे रहा था। परसों मैं बैंगलोर गया था ना, हमारा खानदानी प्रॉपर्टी मिल गया। मैं ज्यादा मांगता नहीं, सर ऊपर वाला जांच सामने देता भी नहीं। लेकिन आपको कुछ भी चाहिए तो आपके पास एक पर्पस चाहिए। क्यों? मेरा पर्पस क्लियर था। जैसा मैं बताया, मैं नहीं चाहता था मेरा बच्चे लोग, मैं जो तकलीफ उठाया वो उठाना चाहिए। मैं नहीं चाहता था मेरा डैडी जो तकलीफ उठाया हम लोग को देखभाल करने के लिए, उस तरीके का तकलीफें हम नहीं उठाना चाहते थे। ओके, सही मौका मिला जिसका वजह से मैं आज गर्व के साथ बोल सकता हूँ, हम इस दुनिया में नहीं रहे तो कि मेरा दोनों बच्चे लोग इधर डायमंड बन के खड़े रहते। और मैं चाहता हूँ आपके पास भी बच्चे हैं, आपका भी बड़े होंगे, शादी नहीं हुआ तो कल शादी होकर बच्चा करेंगे आप लोग। आपका बच्चे लोग बड़ा होने के बाद इधर आईटीसी बन के खड़ा रहना चाहिए, डायमंड बन के खड़ा रहना चाहिए। जैसा आज संजय खड़ा रह सकता है, यश खड़ा रह सकता है, उसी तरीके से आपका बच्चे लोग भी इधर खड़े रहना चाहिए। इन लोग का डैडी लोग थोड़ा मेहनत किया, उसी तरीके से आप भी मेहनत करो। हेलो, मैं नहीं बोल सकता हूँ, आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा सही एक्टिविटी करने के लिए। जैक मा अलीबाबा का ओनर है, ये उसका रिसेप्शनिस्ट है। वो रिसेप्शनिस्ट को रोज बोलता था नौकरी मत छोड़ना, तेरा जिंदगी बनेगा इधर। 2014 में पब्लिक इश्यू आया, उसको 0.2% का शेयर दिया। वो पब्लिक इश्यू शेयर्स 0.2%। आज उसका कीमत है 8,000 करोड़ रुपया। आपका जो 10 डिजिट का आईडी है ना, जो फुकट पे मिला है आपको, फुकट पे मिला है ना, उसको संभाल के रखना। छोटे मोटे एक्टिविटीज को डिसिप्लिन के साथ करते रहे ना, वो आपको हर महीने में 10 डिजिट का इनकम कमा के देने वाला मौका है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन डिसिप्लिन के साथ करो। और जो विश्वास, जो जनरली क्या होता है, जो देखते हैं उसको ऊपर विश्वास होता है, जो दिखता नहीं उसको ऊपर विश्वास करो। संघ शरणम गच्छामि। अगर इतना सारे लोगों का जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है तो मेरा भी होएगा। इस तरीके का विश्वास आप करो और टीम बना के काम करो, टीम के साथ। अपना अकल खुद यूज मत करो। जैसे 2 गधे लोग थे, एक के पास 2 गधा था, वो उन लोगों को खाना देने के लिए इधर डालता था, इधर डालता था, और दोनों गधे लोग किसते थे इधर उधर खाने के लिए। बाद में उन लोगों ने दोनों मिलकर एक कोर कमेटी मीटिंग किया, आइडिया यूज किया, भाई इधर का कालो साथ में, वो खत्म होने के बाद इधर का कालो, दोनों खुश। ऐसा अकेले का मेहनत से आप ज्यादा उतार नहीं हो सकता है। जब एक साथ में मिलके आपका अप्लायंस का साथ, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, क्योंकि मैं जैसा बोलता हूं ऐसा करना चाहिए, उसमें ज्यादा काम नहीं होएगा। जो प्यार मोहब्बत से जो काम होता है वो जोर से कभी नहीं होता है, याद रखना। इसके लिए टीम का काम करो। आखिर में एक छोटे से एक स्टोरी बोल के खत्म करूंगा। एक बाप था, बुढ़ा हो रहा था, 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे लोग को बुला के बोलते हैं, बच्चे लोग आप लोग बड़े हो रहे हैं, अभी आप लोगों को अच्छा काम करना चाहिए। जैसा इधर जो यंगस्टर बैठे हैं, आपका डैडी लोग भी बोलते होंगे ना, बेटा कुछ करो जिंदगी में, सक्सेस बनो। ऐसा ये अपना बच्चे लोग को बोलता है कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो बच्चे लोग कंफ्यूज है, क्या अच्छा काम। तो डैडी एक एग्जांपल देता है, अगर कोई बुढ़ी माँ रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो उसको मदद करो। रास्ता क्रॉस करने के लिए अच्छा काम है ना। तो ये तीनों जाते हैं बच्चे लोग
और शाम को वापस आते हैं, एक लड़का बोलता है मैंने आज एक बुढ़ी माँ को रास्ता क्रॉस करने के लिए मदद किया, दूसरा लड़का भी बोलता है मैं आज एक बुढ़ी माँ को रास्ता क्रॉस करने के लिए मदद किया, तीसरा लड़का भी बोलता है मैं भी एक मदद किया बुढ़ी माँ को। डैडी कंफ्यूज्ड, तीन किधर से मिला तुम लोग को? तभी तीनों बच्चे लोग बोलते हैं एक्चुअली तीन नहीं था, एक ही था, और वो रास्ता क्रॉस करना भी नहीं चाहते थे, हम जबरदस्ती पकड़ के उसको क्रॉस किया। अच्छा काम किया। आप लोग अमीर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, लेकिन आपका आप लोग दिल से चाहते हैं आपका अमीर बनने का प्रयास। क्रिकेट खेला होगा तो आपने कभी ये नहीं पूछा 3 स्टंप क्यों है, 4 क्यों नहीं, 4 नहीं लगाएगा तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आप आइसक्रीम खाते वक्त कभी नहीं पूछा होगा आप लोग ये गधे का है क्या, घोड़े का है क्या, दूध बनाया, चुपचाप खाया, एंजॉय किया है, चुपचाप एंजॉय करो। जो भी राइट एक्टिविटी करना चाहिए उसको एंजॉय करो, और आइसक्रीम आपको मैसेज देता है मेल्ट होने का पहले खा लो, ऐसा आपका जिंदगी खत्म होने का पहले जिंदगी को जी लो। कैंडल बोलता है मैं मेल्ट होने का पहले दूसरा कैंडल को जला के उजाला करो, उसी तरीके से आप मेल्ट होने का पहले किसी न किसी जिंदगी में थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करो। और आखिरी मकसद हैप्पीनेस, आखिरी मकसद आखिरी वक्त तक प्रोग्रेस। और ये मेरा आधार कार्ड का फोटो है। आप लोग कभी खूबसूरत फोटो देखने गए तो आधार कार्ड में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आप लोग अभी तक बैठे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। केवळ हार्मोनी परिवार वतीने सर्वांना आभार करीत